मिसेज लिखना है। फिर MS मिस, ये किस में लिखेंगे? अडल्ट फीमेल अनमैरिड और विडो। जो विडो भी अगर लेटर के अंदर लिखा तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? मिस। ठीक है, ये गलतियां आपके लेटर में अब नहीं होनी चाहिए, ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। नो, वो कैपिटलाइज नहीं है, MS। ओके, अब लेटर के अंदर एक जगह आती है जहाँ पे आप पेशेंट की स्टेटस को मेंशन कर सकते हैं। विडो किसके लिए यूज करेंगे और विडोर किसके लिए यूज करेंगे? विडो फॉर फीमेल एंड विडोर फॉर मेल। शाबाश, ठीक है, ये याद रखना, वेरी गुड सिस्टर, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये अच्छा लिखते हैं ना तो आपको बड़े पॉजिटिव मार्क्स हैं चीज के, कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। मुझे लेटर में आया था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन मैं लिख के ठीक आया था। मेल था तो विडोर था, वो उसकी ठीक है डाइवोर्स हो चुका था, वो लिखेंगे डाइवोर्स, लेकिन आपने डाइवोर्स नहीं लिखना। हम लेटर के अंदर जजमेंटल लैंग्वेज नहीं यूज करनी, ठीक है, कि ही वाज डिवोर्स, ठीक है, विडोर यूज करना। हाँ जी, उसकी जगह हम क्या डाइवोर्स को भी आप खुद ही तो आपने बताया मुझे अभी। मैंने आपको बताया, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ वो तो हम उसके लिए यूज करते हैं जो डेथ हो जाती है। सॉरी, डेथ हो गई है ना। हाँ, तो ये तो मैं डाइवोर्स की बात कर रही थी। अगर डाइवोर्सी है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? मतलब लिखेंगे ही नहीं, उसमें फिर नहीं हम लिखेंगे, मेंशन ही नहीं करना, मेंशन करिए। ये उसी का ही है जो जिसकी डेथ होगी, सॉरी क्लियर हो गया। हाँ, ये जो डेथ होगी ना मेल और फीमेल की, करेंगे, बाकी डाइवोर्सी के लिए हम कुछ भी नहीं यूज नहीं करेंगे, वो अपने वो वर्ड नहीं। सिंपल, ठीक है, और ये मिस्टर ही रहेगा, ये हमेशा मिस्टर ही रहेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। सपोज हमारे पास एक वो है, एक सिचुएशन है जिसमें हम सोशल वर्कर को लिख रहे हैं, ठीक है, वो जो मदर है वो डाइवोर्सी है, ठीक है, और वो सिंगल पेरेंट है, तो हम कैसे मेंशन करेंगे अपने नोट, क्योंकि हम सोशल वर्कर को लिख रहे हैं और उसका बैकग्राउंड हमें उसको देना ही देना है। तो हम उसको मिस, उसके लिए टाइटल जो यूज करेंगे वो मिस यूज करेंगे, ये टाइटल के लिए, सॉरी मैं लिख दूं, ये जो वर्ड्स आपको सिखाए गए हैं ना, ये टाइटल जब आपने लिख रहा है ना इसके लिए, ठीक है, और हम मिस करेंगे और हम बताएंगे कि शी इज सेपरेटेड, शी इज लिविंग अलोन, शी इज लिविंग अलोन, ठीक है, मेंशन बिल्कुल। अच्छा, आज हमने जो बात करनी है ना, सबसे ज्यादा जरूरी वो बात करनी है, वो पर्पस पे करनी है। पर्पस कि आपको बताया गया है कि कितने नंबर है, 0 to 3, ओके। अब आपने पर्पस लिखना है कैसे, ठीक है, व्हाट डू वी प्रिपेयर टू राइट वन, ठीक है, डज द रीडर नो द पेशेंट, ये हमें पर्पस लिखते वक्त पता होना चाहिए कि जो रीडर है जिसको हम लिख रहे हैं वो पेशेंट को जानता है, ये आपके जो टास्क होगा ना उसके अंदर क्लियरली मेंशन होगा, ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो आपने समझने से। डज द रीडर नो व्हाट हैज हैपेंड टू द पेशेंट, मतलब प्रीवियसली जो उसको हुआ वो रीडर को पता है, ठीक। अगर तो एक कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में है, अब हॉस्पिटल में आके उसका इलाज हो रहा है, अब वापस उसी कम्युनिटी हेल्थ में जा रहा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको पता है इसके साथ क्या क्या हुआ है पहले, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपने केस नोट से 5 मिनट मिल रहे हैं ना, आपको यूटिलाइज करना है इन चीजों को समझने के लिए, फिर आपको केस नोट सेलेक्ट करना और आसान हो जाएगा। जब आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगी कंसेप्ट आपका, तो फिर आप केस नोट सेलेक्ट करते हुए कंफ्यूज होंगे, ये करूं कि ना करूं, ठीक है। व्हाट डज द रीडर हैव टू डू, अब आपको पर्पस लिखते हुए ये पता चाहिए कि रीडर ने करना क्या, सही है। मैं किसी को कह रहा हूँ काम है, कम्युनिटी हेल्थ के पास भेज रहा हूँ, तो भेज रहा हूँ जी कि ये पेशेंट जो है ना, इसको डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम है, असिस्टेंस चाहिए, वीकनेस है, तो आपने इस चीज के लिए इसको एड्रेस करना है, या इसकी फॉलो अप अपॉइंटमेंट है साइकेट्रिस्ट के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो ये खुद तो फॉलो कर नहीं सकता, सिंगल है, तो आपके पास भेज रहा हूँ, उसकी फॉलो अप केयर कंटिन्यू करें, ऑनगोइंग केयर कंटिन्यू करें, समझिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आप उससे कहना क्या चाह रहे हैं, ये पर्पस के अंदर क्लियरली अच्छा। अब चीजें ये है कि जो आपने लेटर के अंदर लिखनी है वो 3 किस्म की हो सकती हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट हो सकती है, कुछ इररेलेवेंट हो सकती है।
जो आपने पर्पस के अंदर उसकी चीज मेंशन करनी है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट करनी है। जो मेन उसका मकसद है आपका पूरा लेटर, आपने हर छोटी छोटी चीजें नहीं लिख देनी कि जी वो उसको सांस का मसला था, हाँ लेकिन उसके लिए उसने दवाई ली थी, अब उसको ये मसला है। ऐसे खिचड़ी नहीं पकानी लेटर के अंदर, पर्पस के अंदर स्पेशली, पर्पस के अंदर क्लियर एग्जैक्ट जो उसका प्रॉब्लम है। वाई आर यू राइटिंग, ठीक है, ये आप आगे चीजें आ गई कि आप लिख क्यों रहे हैं, ये आपने लिखना है। उसके अंदर पर्पस क्या करता है, पर्पस हेल्प्स द रीडर गेट अ क्विक एंड प्रिसाइज सेंस ऑफ व्हाट इज आस्क्ड फॉर। आप देखिए किसी भी बंदे के सामने जो लेटर लिखते हैं ना, आपको पता है आजकल लेटर के अंदर ना एक चीज लिखी गई, आप ऐड होगी हुई है। जब हम शुरू में लेटर लिखते थे तो शायद ये चीजें नहीं लिखते थे, 20 साल पीछे चले जाए, 15 साल पीछे,